आपने पाइल्स के लिए बताया कि पेनलेस होता है और दिक्कत होती है जब स्टूल पास करते हैं। इसके अलावा जो दो प्रॉब्लम और हैं, फिशर और फिस्टुला की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपने बताया कि कट लग जाता है और ज़ख्म हो जाता है। इसके सिम्टम्स कुछ शुरुआत कैसे होती है इसकी? फिशर्स जो आमतौर पे आते हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने के बाद या एकदम से हार्ड टॉयलेट पास होने के बाद एकदम से चीरा पड़ जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा सख्त नुकीला हार्ड स्टूल जब वहाँ से निकलता है तो चीरा पड़ जाता है, जिसके कारण दर्द होती है बहुत ज़्यादा पेशेंट को। बूंद बूंद ब्लड गिरता रहता है और कई बार ऐसा होता है पेशेंट्स फर्स्ट स्टेज में जैसे इग्नोर करते हैं, जैसे राजेश जी ने भी अभी बताया कि पेन है, ठीक हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा स्वीयर मसल्स जो होते हैं, एनल मसल्स होते हैं नीचे जो वाल्व होता है हमारा, बहुत तेज स्पाज़म में चला जाता है दर्द के कारण। उसके बाद पेशेंट और स्टूल पास करता है, जैसे ही वो पास करता है वो जो आगे फटा हुआ है वो और ज़्यादा फट जाता है। तो ऐसे केस में एकदम पेशेंट को इमरजेंसी में ऑपरेशन कराना पड़ता है या हॉस्पिटल में आना पड़ता है। सब डाइट का आपने जिक्र किया था, क्या रोल होता है इसका, कितनी अहम है डाइट इसमें? डाइट एक्चुअली काफ़ी मेजर रोल है। अगर हमारी डाइट कम फाइबर वाली है और हमारी ऐसी फास्ट फूड डाइट्स हैं या जिसके अंदर हमारे को पेशेंट्स के कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहती है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी अगर डाइट है, जिस मिर्च बहुत ज़्यादा हो गई या मसाले बहुत ज़्यादा हो गए, तो ये डाइट्स जिस तरह से ये ओरल कैविटी के अंदर अपना असर करती है, उसी तरह से नीचे भी मिकोजा होती है ऑलमोस्ट सिमिलर तरह की। उसमें सिर्फ टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, वो वहाँ पे भी जाके एक्ट करती है और वहाँ पे कई बार चीरा डाल देती है, वहाँ पे इरिटेशन करती है, जिसके कारण पेशेंट को सडनली ये सिम्टम्स, फिशर्स के सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। एडवाइजेबल नहीं है। डाइट का हम जिक्र कर रहे थे, आपने बताया कि जो मसालेदार ज़्यादा खाते हैं उनको ये परेशानी होती है, यानी कि नॉनवेज भी अगर जो ज़्यादा लेते होंगे उनको भी दिक्कत होती होगी। इसके साथ साथ अल्कोहल का सेवन करना या फिर स्मोकिंग जो लोग करते हैं, क्या उन पर भी ज़्यादा रिस्क इसका बढ़ जाता है? हाँ, अल्कोहल और स्मोकिंग के साथ अगर आपकी डाइट भी ख़राब हो जाती है तो डेफिनेटली ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं और प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं। तो इसलिए हमेशा रिकमेंडेड होता है कि अगर कोई अल्कोहल भी रह रहा है तो स्पाइसी फूड्स उसके साथ अवॉइड करें बिल्कुल, और अब अल्कोहल बंद कर सकें तो वो बेस्ट रहता है। स्मोकिंग ऑल्सो कुछ इफ़ेक्ट करती है इसके ऊपर, इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है, बट डेफिनेटली ऑल दीज जब ये सारे फैक्टर्स मिल के आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं पेशेंट का। जी,